हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे और जी जान से मेहनत करिए। और एक मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी जिसमें मैं थोड़े से टॉपिक बताऊंगी कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए और पूरी वीडियो देखिए। सारे प्रैक्टिस सेट जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसे जरूर हल करें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में वीडियो के जाके पहले की सारी वीडियो देख लें। और मैंने काफ़ी सारी पीडीएफ भी डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और पीडीएफ भी जो है देख लें। ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे नोट्स बना के और वो पीडीएफ मैंने सब पढ़ाया था और वही मैंने पीडीएफ बना के अपलोड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 66 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो कौन सा राज्य था? ये था राजस्थान। ठीक है, पहला राज्य था राजस्थान जहां पे जो है ये पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कब हुई थी? राजस्थान में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 1959 में। और दूसरे स्थान पे राजस्थान में। ठीक है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश में, जहां पे 1 नवंबर 1959 को। ठीक है, तो ये है। और राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू की गई थी। तो आपको 2-3 चीजें इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है, गौरवीकरण का, सत्ता का, समूहवाद का, विवेक का। तो 67 का राइट आंसर क्या है हमारा? जो है विवेक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस समय 5 शब्द सम्मिलित हैं: लोकतांत्रिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और इन पदों का सही अनुक्रम क्या है? 68 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ये। ठीक है, ये है, पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर गणतंत्र, फिर है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है हमारा लोकतांत्रिक, फिर है हमारा समाज जो है, पहले हमारा है संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर है उसके बाद हमारा समाजवादी है, फिर उसके बाद है हमारा थर्ड पंथ निरपेक्ष, फिर हमारा है लोकतांत्रिक, फिर उसके बाद गणतंत्र। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रस्तावना में 5 शब्द सम्मिलित हैं। चलिए 69 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। यह है राज्यसभा में निहित है, कौन सा अधिकार केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। इसमें धनुदान लिखा हुआ है जबकि अनुदान होना चाहिए, तो अनुदान होगा। अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार की विशेष नीति का विरोध, सार्वजनिक व्यय में किफायत का सुझाव, कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, सरकार को गिराना। तो 70 क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा है 70 क्वेश्चन का सी, कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। अनुदान की जो मूल मांगों के सहायक प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। जो अनुदान की मूल मांगे होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ये 3 प्रकार के नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती और सांकेतिक कटौती, 3 होते हैं ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, संविधान को राज्य का आधारभूत कानून का माना जाता है क्योंकि उसमें सभी कानूनों का समावेश होता है, कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता। और नेक्स्ट हमारा है सी ऑप्शन, यह सत्ता का स्रोत होता है, यह जन इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारा राइट आंसर है 71 का सी, यह सत्ता का स्रोत होता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल, गुजरात व राजस्थान, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु, पंजाब व असम। 72 का हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश व पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो लोकसभा में समान प्राप्त है। और नेक्स्ट हमारा राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांत को विचार किया जाता है। यह कथन किसका है? सीले, गार्डनर, पॉल जेनेट, लीकॉक। तो 73 का हमारा राइट आंसर है पॉल जेनेट। और जिन लोगों ने आप लोगों ने अगर स्टूडेंट आपने पहले की वीडियो इसके पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लें। मैंने पहले 65 के क्वेश्चन करा दिए थे और ये लास्ट के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं 125 तक 66 से। ठीक है, और 74 है राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। यह कथन किसका है? डेविड ईस्टन, ग्रेबियल या आमंड, डेविनिस्टन आमंड, ग्रेबियल या फ्रेडरिक पोलक, आरजी गेटिल। तो 74 का हमारा राइट आंसर है डेविड ईस्टन आमंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूची फर्स्ट शास्त्र को सूची सेकंड विषय वस्तु से सुमेलित कीजिए तथा सूची नीति कूट का उत्तर जो है हमें देना है। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विषय वस्तु, स्तरीकरण, मन, शक्ति, व्यापार। तो इनका हमें जो है हम कूट मिलाएंगे तो हमारा कूट मिलाने से राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, आप एक बार अच्छी तरीके से कूट मिला लिया करिए। ठीक है, जैसे दर्शन शास्त्र है वो मन, और समाजशास्त्र ये है स्तरीकरण, अर्थशास्त्र यह है जो है शक्ति, और राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान है जो है ये स्तरीकरण, शक्ति। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आप इसके सामने लिख लिया करिए तो आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। 76 क्वेश्चन हमारा। और नेक्स्ट हमारा राजनीति बी ऑप्शन है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया। सी है शक्ति के अवधारणाओं को प्रक्रिया का उदाहरण के लिए अस्वीकार किया, व्याख्या उपयुक्त मानने के लिए प्रस्थापित किया। राइट आंसर हमारा है इसमें राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बदलने का प्रयत्न किया, बी। नेक्स्ट हमारा इनमें से किसने राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल दिया है? एस लिप्सेट, वाल्टर बेजहार्ट, बार्कर, लास्की। तो 77 का हमारा राइट आंसर है बी, वाल्टर बेजहार्ट। राज्य एक आवश्यक बुराई है यह वक्तव्य है। ये तो बहुत बार मैंने क्वेश्चन करा दिया है, तो यह अराजकतावादी सिद्धांत से संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, नहीं, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, सॉरी, ये जो है राज्य एक अनावश्यक बुराई है अराजकतावादियों ने कहा है। और इनका हमारा राइट आंसर व्यक्तिवादियों से संबंधित है ये। ठीक है, ये व्यक्तिवादियों से संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है एक व्यक्तिवादी कहते हैं, और राज्य एक अनावश्यक बुराई है अराजकतावादी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 79 निम्नलिखित में से कौन सी उदारवादी आंदोलन की प्रमुख अवधारणा नहीं है? व्यक्ति स्वातंत्र, विधि का शासन, शक्तिशाली राज्य, राजनीतिक अधिकार। तो 79 का हमारा राइट आंसर है सी, शक्तिशाली राज्य। नेक्स्ट हमारा मार्क्सवादियों का कथन है कि राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य केवल समाज का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य शक्ति पर आधारित है। 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? अराजकतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, गिल्ड समाजवादी सिद्धांत। और 81 का हमारा राइट आंसर है बी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण, उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित होना, समाज सेवा का उद्देश्य, स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, तो ये हमारा 82 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है जो है डी। ठीक है, स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंद्विता। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में राज्य पूरी तरह आवश्यक है, अनावश्यक है, पूरी आवश्यक है। 83 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारा सी ऑप्शन, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, समाप्त कर दिया जाता है। तो इनके अनुसार क्या है? राइट आंसर हमारा है
डी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है। ठीक है, किसका समर्थन नहीं करता है, तो उत्पादन के साधनों पर राजकीय नियंत्रण, समाज सेवा का उद्देश्य उत्पादन का सामाजिक इकाइयों पर आधारित होना, निर्बाध तथा उन्मुक्त प्रतिद्वंदता। 84 का हमारा राइट आंसर है डी, निर्बाध तथा उन्मुक्त प्रतिद्वंदता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन, कोटस्की। तो हमारा 85 का हमारा राइट आंसर है सी, स्टालिन। किस एक ने, एक राज्य ने समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है। आर्थिक नियतवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, बुजुर्गवाद जीवन शैली पर प्रहार, राज्य का विशिष्ट दर्शन। 86 का हमारा राइट आंसर है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्सवाद की आधारशिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस एक विचारधारा का है। तो 87 है, 87 का हमारा राइट आंसर है सी, फांसीवाद विचारधारा का है ये, कि राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राज्य के लिए विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, तो फांसीवादी विचारधारा है। नेक्स्ट है आधुनिक राज्य है राष्ट्रीय राज्य, अंतरराष्ट्रीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, संघीय राज्य। 88 का हमारा राइट आंसर है ये, राष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट हमारा 89 क्वेश्चन, फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय लोकतंत्र के, शांतिवाद के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, राष्ट्रवाद के। तो हमारा राइट आंसर है 89 का डी, राष्ट्रवाद के। फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय राष्ट्रवाद के। ठीक है, नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, लोक कल्याणकारी वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है, लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य है। तो इसमें हमारा 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य संघर्ष में विश्वास करता है, ये गलत है। ठीक है, हमारा आ गया 91 क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना, ये ऑप्शन हमारा है, और बी ऑप्शन युद्ध प्रथाएं, रक्त संबंध, प्राकृतिक विधि के समावेश, और नेक्स्ट है हमारा सी ऑप्शन है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते और संविदात्मक समझौते, रक्त संबंध, धर्म, अराजकता। तो हमारा 91 का हमारा राइट आंसर है ये, रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। ठीक है, 92 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के कार्यों के कल्याणकारी दृष्टिकोण में सबसे कम प्रासंगिक है। व्यक्तियों की प्राथमिकता पर पूरे समूह के हितों का प्राधान्य, सामाजिक और आर्थिक समानता की विवेक सम्मत मात्रा, विरोध के क्षेत्रों को न्यूनतमीकरण जिसमें समझौतों का अधिकाधिक बनाया जाए, अवसर की समानता को संचालित करने वाली नीतियां। तो 92 का हमारा राइट आंसर है ये, व्यक्तियों को प्राथमिकताओं पर समूह के हितों का प्राधान्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व राज्य का नहीं है। संप्रभुता, जनसंख्या, अस्थायित्व, सरकार। तो 93 का हमारा राइट आंसर है सी, अस्थायित्व। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है। बोदा, हॉब्स, बेंथम और अस्टिन के लेखों में, लास्की, मैकाइवर, हीगल और बोसाके के लेखों में, बोदा, हीगल, बेंथम और गोरे के लेखों में, हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, मैकियावेली और अस्टिन के लेखों में। 94 का हमारा राइट आंसर है ए, बोदा, हॉब्स, बेंथम और अस्टिन के लेखों में। नेक्स्ट है, मैं प्राधिकृत करता हूं और अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग इस मनुष्य की इस सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूं कि तू भी अपना अधिकार उसे सौंप दे और इसी प्रकार उसके इस कार्यों को प्राधिकृत करे। यह कथन किसका है। 95 का हमारा राइट आंसर है हॉब्स का। यह कथन किसका है, हॉब्स का है। लेवियाथन के रचयिता कौन है, तो लेवियाथन के रचयिता जो है हॉब्स हैं। ठीक है, हॉब्स की लेवियाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है और इसके नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सूची फर्स्ट है हमारा जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, जॉन रॉल्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और दूसरा है थ्योरी ऑफ जस्टिस,
तीसरा है द ग्रुप माइंड, और फोर्थ है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और 5 है ऑन लिबर्टी। तो ये सब इनकी बुक है और ये है उनके नाम है राइटर के। तो हमारा 97 का हमारा राइट ऑप्शन है, हमारा 97 का हम मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो है ये ऑप्शन। ठीक है, ये है हमारा ए। ठीक है, ए का 5, यानी जो जेएस मिल है उनका है ऑन लिबर्टी, टीएच ग्रीन का है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और एच जे इनका है लास्की का है सी का 4th है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और इसी तरीके से डी का 2 राल्स का जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये जरूर आप याद रखें इस नाम को। 98 क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। महात्मा गांधी के अनुसार मानवीय आचरण के 5 शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। तो सत्य, अहिंसा, सत्य, विनय, दया और तप। बी है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, करुणाशील, भक्ति और कर्म। सत्य, धर्म, कर्म और तप। तो हमारा 98 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये है गांधी जी के 5 शाश्वत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टीएच ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। क्या है ये? निम्नलिखित में से किसने टीएच ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो हमारा 99 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है सी, ई बार्कर का कथन है। ठीक है, ई बार्कर। और नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन है हमारा, जीन बोधा ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है। क्या कहा इन्होंने? यह नागरिकों और प्रजा जनों पर लागू होने वाली एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से बाधित नहीं होती है। क्या कहा है? नागरिकों और प्रजा जनों पर लागू होने वाली एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से बाधित नहीं होती है। और इस लेखक के मतानुसार इस परिभाषा का निहितार्थ क्या है? तो 100 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का ए। ठीक है, क्या है? संप्रभुता सकारात्मक विधि से बाधित नहीं है किंतु उच्च विधि के अधीन है। संप्रभुता सकारात्मक विधि से बाधित नहीं है किंतु उच्च विधि के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है? ठीक है, लॉर्ड एक्टन, हिलार्ड लास्की, टीएच ग्रीन, आर.एच. टाउने। हमारा 101 का राइट आंसर है लॉर्ड एक्टन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? किस एक विचारक स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है। 102 क्वेश्चन, राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। निम्नलिखित में से कौन सी समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है? जेम्स मिल, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, रूसो। तो 102 का हमारा राइट आंसर है जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत कहा है, न्याय का विधिक सिद्धांत कहा है, न्याय का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट हमारा उदार प्रजातंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों का आश्वासन, सरकार के उन्मुक्त अधिकार, संगठित समूहों तथा हितों का सरकार से स्वतंत्र रूप, नियमित चुनाव जिनमें एक व्यक्ति एक मत एक मान मूल्य के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। तो 104 का हमारा राइट आंसर है बी, सरकार के उन्मुक्त अधिकार। नेक्स्ट है 105, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट है अनुच्छेद 359, 312, 280, 360। तो यह किससे संबंधित है अनुसूचियां? ठीक है, तो ये किससे जो है संबंधित 359 अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों का
स्थगन से संबंधित है। किससे है ये? मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक है, ये है मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक है, और स्थगन है ये। और दूसरा है 312, ये किससे संबंधित? अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ये है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। और 280 किससे संबंधित है? ये तो वित्त आयोग से संबंधित है। 280 वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है 280। और 360 किससे संबंधित है? ये संबंधित वित्तीय आपातकालीन स्थिति से। ठीक है, वित्तीय आपातकालीन स्थिति से। वित्तीय आपातकालीन जो स्थिति है उससे संबंधित है 360। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम 105 क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट जो है मिलान करने पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा जो है ए। ठीक है, इस तरीके से मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 106 क्वेश्चन, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, लोग निधियों से व्यय नहीं किया सकता है सिवाय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप। सी है संसद द्वारा स्वीकृत तरीके के अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा 106 का हमारा राइट आंसर है ए। कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा लगाए जो है अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा, भारत में लोकायुक्त संस्था संस्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो हमारा राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र है भारत में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन की 18 परिभाषाएं प्रतिपादित की और उन्हें कानूनी, राजनीतिक, कानूनी, व्यावसायिक और तथा प्रबंधकीय 4 वर्गों में रखा है? गुलिके उर्बिक, सेफ्रिट्स रसल, डेविड एजेनवर्स ब्लूम और पॉलेज एप्लबी। तो हमारा 108 का हमारा राइट आंसर है बी, सेफ्रिट्स एवं रसल। नेक्स्ट हमारा, सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? हेनरी फेयोल, हर्बर्ट साइमन, पॉलेज एप्लबी, जॉन रॉल्स। तो 109 का हमारा राइट आंसर है हेनरी फेयोल। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है? एडी गोरवाला रिपोर्ट, कॉलेज एलपीबी रिपोर्ट, संथानम समिति की रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट। इनका कालानुक्रम कौन सा है? 110 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा है, कौन सा नहीं है? ठीक है, संगठन का आधार कौन सा नहीं है? कार्य, बजटन, प्रक्रिया, सेवार्थी वर्ग। तो 111 का हमारा राइट आंसर है बी, बजटन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है सोपानकी या पदानुक्रम, यानी सोपान या पदानुक्रम, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951, भारतीय सिविल सेवा में प्रारंभिक छंटाई परीक्षा, सहायक एजेंसी तो डीएस कोठारी, हाउसिंग कीपिंग, सोपान प्रक्रिया एडी गोरवाला। तो हमारा इसमें 112 का हम अगर मिलान करते हैं तो सही कोड हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सही कोड हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ए का 3 है और सोपान प्रक्रिया, और बी का है हमारा 4 एडी गोरवाला, सी का है हमारा डीएस कोठारी, डॉक्टर के एस कोठारी, और भारतीय सिविल सेवा प्रारंभिक छंटाई इसका हमारा 1 है जो है, और सहायक एजेंसी डी का हमारा है जो है 2 हाउस कीपिंग। तो इस तरीके से मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 113 क्वेश्चन, लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? हेनरी फेयोल, मार्शल डिमॉक, साइमन गुलिक। नीचे दे कोड से सही उत्तर का चयन करना है हमें। 113 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, 1
हेनरी फयोल और मार्शल टिबॉक। नेक्स्ट हमारा 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार भारत में सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? राजनीतिक विचार व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना, राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करना, या राज्य की तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना। 114 का हमारा राइट आंसर है सी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट हमारा 115 क्वेश्चन, प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया? रजनी कोठारी, पाल आर ब्राउस, एम.एन. श्रीनिवास, लॉर्ड आई रूडो। 115 का हमारा राइट आंसर है सी एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है, भारत में दुर्बलता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? भारत में दुर्बलता की राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से किसने बात की है? पाल आर ब्राउस, पॉल वालेस, माइरोन वीनर, मॉरिस जोन्स। तो हमारा 116 का हमारा राइट आंसर है सी माइरोन जो है वीनर। ठीक है, भारत में दुर्बलता की राजनीति के बारे में माइरोन वीनर ने बात की हुई है। नेक्स्ट है, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड पद्धति इसमें प्रयोग में लाई जाती है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके, भारत। हमारा 117 का हमारा राइट आंसर है यूएसए। ठीक, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने की दक्षता रिकॉर्ड इसमें से प्रयोग में लाई जाती है यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है? ठीक है, 118 का हमारा राइट आंसर है केरल, बी। ठीक है, भारत में केरल राज्य ने 2013 का स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है। और महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया था। ठीक है, तो लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र ने किया था और केरल ने स्थानीय सरकारों के लिए इसकी स्थापना की है ओम्बुड्समैन की। नेक्स्ट हमारा, संगठन का प्रथम सशक्त या सुसंगत सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? मानव संबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत। 119 का हमारा राइट आंसर है बी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, उस देश का नाम बताइए जिसने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की? प्रशिया, भारत, चीन, यूएसए। हमारा राइट आंसर है प्रशिया। प्रशिया ने दुरुस्त भर्ती व्यवस्था सबसे पहले विकसित की। विद्वानों की मान्यता है कि भर्ती एक निश्चित प्रणाली की बात सबसे पहले चीन के शासकों में आई थी। प्राचीन काल में चीन एकमात्र ऐसा देश था जो प्रतियोगिता के माध्यम से योग्यता निर्धारित करता और उसी आधार पर सरकारी नौकरी भी चीन देता था। आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय प्रशा को जाता है। भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत 1853 से प्रचलित हुआ है। भारत में कब से प्रचलित हुआ है? 1853 से प्रचलित हुआ है योग्यता निर्धारित का। और ब्रिटेन इसे आंशिक रूप से 1857 से पूर्ण या 1870 में अपनाया गया। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसका वर्णन संपूर्ण लोक कार्मिक संरचना की महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में किया गया? पदोन्नति, भर्ती और चयन, अनुशासन और डी है हमारा जो है मनोबल। ठीक है, तो हमारा 121 का हमारा राइट आंसर है बी, भर्ती और चयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नवलोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। और फोर्थ है टूडर्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दी मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव का प्रकाशन। तो 122 का हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से बी, 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4, एक कालक्रम इनका बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 क्वेश्चन, संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सोपानकी, नियंत्रण की सीमा, एकीकरण। तो 123 का हमारा राइट आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व। संगठन का सिद्धांत नहीं है सामूहिक उत्तरदायित्व।
नेक्स्ट हमारा लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? एच बाउकर, फैरेल हेड्डी, एफ ए नीग्रो, निकोलस हेनरी। 124 का हमारा राइट आंसर है एच बार्कर। ठीक है, अपनी नेक्स्ट और जो है लास्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन हमारा, अपनी सामान्य अवधि के पूरा होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है, संसद अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति, संसद दोनों सदनों की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये हमारा राइट आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनकी अवधि पूरी होने से पूर्व। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो गए 125 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, थैंक यू।